हेलो फ्रेंड्स, आशीष टेक ई बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अटल पेंशन योजना का स्टेटमेंट कैसे देखें। उदाहरण के लिए अब तक आपके कितने पैसे जमा हो गए। सबसे पहले गूगल या किसी सर्च इंजन में NSDLAPY सर्च करना होगा। सर्च होने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह दिखेगा, जिसमें से आपको APY NPS लाइट ई प्राण वाले पर क्लिक करना होगा। अगर किसी कारणवश नहीं दिखाई देता है तो आप डायरेक्ट गूगल या किसी सर्च इंजन पर टाइप करना होगा, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है। सेम टू सेम वैसे ही, और हाँ, कैपिटल लेटर वाला कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर वाला स्मॉल लेटर में और पॉइंट स्लैश डैश इन सब का ध्यान रखना है। फिर इंटर या सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह दिखेगा, जिसमें दो ऑप्शन होंगे। पहला क्लिक टू सर्च विद प्राण, दूसरा क्लिक टू सर्च विदाउट प्राण। हम लोग दोनों ऑप्शन पर देखेंगे क्या क्या मांगता है। तो पहले क्लिक टू सर्च विदाउट प्राण के सामने बटन है, उस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट नंबर जिससे अटल पेंशन योजना का पैसा कटता है, और आपका जन्म तिथि भरना है। उसके बाद व्यूज फॉर सब्सक्राइबर के सामने क्लिक करने पर तीन ऑप्शन दिखेगा, जिसमें से आपको APY स्वावलंबन स्टेटमेंट व्यू को चूज करना होगा। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर चूज करना होगा, जैसा कि मैंने 2022-2023 चूज किया है, तो 2022-2023 का स्टेटमेंट देख सकता हूँ। उसी तरह आपको जिस साल का स्टेटमेंट देखना होगा उस साल को चुनना होगा, फिर जो कैप्चा कोड में दिया होगा उसी अनुसार आपको जो दिखेगा वो भरना होगा। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। क्लिक टू सर्च विद प्राण के सामने बटन है, उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको प्राण नंबर और बैंक अकाउंट नंबर जिससे अटल पेंशन योजना का पैसा कटता है वो भरना है। अगर आपके पास प्राण नंबर नहीं है तो बैंक पासबुक के स्टेटमेंट वाले पेज पर प्राण नंबर दिया रहता है, जो 12 अंकों का होता है। अगर किसी कारणवश पासबुक में नहीं मिलता है तो जिस बैंक से आपका अटल पेंशन योजना का पैसा कटता है उस बैंक के नजदीकी शाखा से 12 अंकों का प्राण नंबर ले सकते हैं। फिर प्राण नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भरने के बाद यूज फॉर सब्सक्राइबर के सामने क्लिक करने पर तीन ऑप्शन दिखेगा, जिसमें से आपको APY स्वावलंबन स्टेटमेंट व्यू को चूज करना होगा। फाइनेंशियल ईयर चूज करना होगा, जैसा कि मैंने 2022-2023 चूज किया है, तो 2022-2023 का स्टेटमेंट देख सकता हूँ। उसी तरह आपको जिस साल का स्टेटमेंट देखना होगा उस साल को चुनना होगा, फिर जो कैप्चा कोड में दिया होगा उसी अनुसार आपको जो दिखेगा वो भरना होगा। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर अटल पेंशन योजना से जुड़ी आपकी जानकारी दिखाई देने लगेगी, जिसमें आपका नाम, पता, जन्म तिथि, नॉमिनी, APY चालू होने की तारीख और अन्य जानकारी दिखाई देने लगेगी। उसके बाद अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक जितने भी पैसे आपके बैंक अकाउंट से कटे हैं और कौन सी तारीख को कटे हैं वो सब दिख जाएगा। साथ ही जब से APY चालू हुआ है उस समय से लेकर अब तक कितने पैसे जमा किए हैं वो भी दिखेगा। साथ ही साथ अब तक आपके जमा पैसे कितने हो गए वो भी दिखेगा। इसके बाद स्क्रॉल अप करके ऊपर आना है और प्रिंट बटन पर क्लिक करें और प्रिंट करके अपने पास रख ले। फिर बैक बटन पर क्लिक करके होम स्क्रीन पर आ जाना है। यहाँ पर वही प्रक्रिया को दोहराना है जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है। पहला क्लिक टू सर्च विद प्राण, दूसरा क्लिक टू सर्च विदाउट प्राण। अपनी सुविधा के अनुसार ऑप्शन चुनें
और अपना डिटेल भरे। फिर व्यूज फॉर सब्सक्राइबर के सामने क्लिक करने पर 3 ऑप्शन दिखेगा, जिसमें से आपको एपीवाई स्वावलंबन स्टेटमेंट व्यू को चूज करना होगा। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर चूज करना होगा। जैसा कि मैंने 2021-2022 चूज किया है, तो 2021-2022 का स्टेटमेंट देख सकता हूँ। उसी तरह आपको जिस साल का स्टेटमेंट देखना होगा उस साल को चुनना होगा। फिर जो कैप्चा कोड में दिया होगा उसी अनुसार आपको जो दिखेगा वो भरना होगा। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पर आपकी डिटेल आ जाएगी। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक जितने भी पैसे आपके बैंक अकाउंट से कटे हैं और कौन सी तारीख को कटे हैं वो सब दिख जाएगा। फिर स्क्रॉल अप करके ऊपर आ जाए। फिर प्रिंट बटन पर क्लिक करके स्टेटमेंट को प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद बैक बटन पर क्लिक करके होम स्क्रीन पर आ जाएं। फिर यहां पर वही प्रक्रिया दोहरानी है। बस फाइनेंशियल ईयर को चूज करते समय ये ध्यान रखना होगा कि आप जिस साल का स्टेटमेंट देखना चाहते हैं वही फाइनेंशियल ईयर चूज करना है। और हाँ, फाइनेंशियल ईयर का मतलब अप्रैल से मार्च तक होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे वो अपने अटल पेंशन योजना के बारे में जान सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।